अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस की थी और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम लेसन नंबर 2 पे जाने लगे हैं और लेसन नंबर 2 है हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। तो आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ का और मज़ीद हम डेप्थ में आहिस्ता आहिस्ता एक एक टर्मिनोलॉजीज़ को हम एक्सप्लेन में अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ है। ठीक है, हमारे पास जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं तो सबसे पहले हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, किसका क्या मीनिंग है। मीनिंग्स हम डेप्थ में आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ दैट व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमारे पास मुख्तलिफ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, तो मैं वन बाय वन यहाँ पे लिखता जाऊँगा और आप भी उनको नोट करते जाइए। ठीक है, और अगर कोई भी टर्म्स आपको समझ ना आ रही हो या यहाँ पे कोई आपको कुछ क्लियर ना हो रहा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके, तो मैं आपको मज़ीद क्लियर करके वहाँ पे भी मैं आपको बता दूँगा। तो हमारे पास अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसमें सबसे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है एसेट, assets number 1, number 2 liabilities, number 3 owner's equity, number 4 balance sheet, number 5 income statement, number 5 income statement, number 6 cash flow statement, number 7 revenue, number 8 expense, number 9 debit, number 10 credit, 11 account receivable, number 12 हमारी है कैश फ्लो। हमारा आ गया लास्ट में। अच्छा, ओके, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, ओके, और भी हमारे पास बहुत सी टर्म्स हैं, इवन के thousands of the terms are there, but it is very impossible to write each and every over here. हम यहाँ पे ऐसी टर्म्स लिखेंगे जो कि स्टूडेंट लेवल पे हमें ये चीज़ें फ़ायदा दें। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको ये रिपीट कर दूँ कि हमारी बेसिक टर्म्स हैं एसेट, लायबिलिटीज़, ऑनर इक्विटी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेवेन्यू, expense, debit,
credit, count receivable, note receivable, count payable, note payable and many more. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक टर्म्स की हाउ नो हो गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक शेयर लाजमी कीजिए जिन स्टूडेंट तक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप अपने अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करें। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है। थैंक यू सो मच, आपके साथ का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।